हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। 2024 के लिए 24 आदतें। आदत नंबर 1, एक स्टार्टर बनिए। कितनी बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने बोला, यार ये आइडिया तो मेरे पास 5 साल पहले आया था, ये आइडिया तो मेरे पास 6 महीने पहले आया था, अरे ये तो मैंने पहले से सोचा हुआ था। दोस्त, फर्क नहीं पड़ता, किसी ने उस आइडिया के बारे में कुछ किया एंड आपके जहन में वो आइडिया बन के रह गया। स्टार्टर बनिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, आपकी रातों की नींद उड़ गई, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, कुछ उसके बारे में करिए। बिकम अ स्टार्टर। सिर्फ बैठे मत रहिए, सोचिए मत। डू एपिक शिट। आदत नंबर 2, टेक इट स्लो। अरे वाह, ये तो राइम किया। आदत नंबर 2, टेक इट स्लो। ज्यादातर हमारे 20s में हमें बोला जाता है, यार तेज भागो, ग्रो 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 फास्ट, ग्रो रियली फास्ट। क्यों? क्योंकि हम अगर बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे, हम बहुत गलतियां करेंगे। अगर हम बहुत गलतियां करेंगे और फिर उससे भी ज्यादा तेज भागने की कोशिश करेंगे, हम और ज्यादा गलतियां करेंगे और उस गलती से उभर भी नहीं पाएंगे। गलतियां करना हमारे लिए सीखने के बराबर होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम बहुत तेजी से भागते रहेंगे तो गलतियों से हम कभी सीख नहीं पाएंगे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गलतियां ही करते रहेंगे। टेक इट स्लो। जिंदगी बीती नहीं जा रही है दोस्त। आपकी 20s में जितनी जिंदगी बीत चुकी है, उससे कई ज्यादा जिंदगी आगे बची हुई है। अगर आप धीरे से एक्सप्लोर करके, गलतियां करके, उन गलतियों से सीख कर अपनी जिंदगी में उसको अपना कर कुछ करेंगे, आपका 20s, आपका 30s, आपका 40s भी खूबसूरत होगा, क्योंकि आप जिंदगी को ध्यान से देखकर उसे जी रहे होंगे। आदत नंबर 3, लक्ष्मण रेखा बनाना सीखिए। इसका मतलब यह है, बाउंड्रीज बनाइए। अपने जहन में जो चीज आपके लिए सही है, गलत है, उसको सही से डिफाइन करिए। खुद के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए जो आपके साथ डील करता है। रिश्तों में बाउंड्री बनाइए कि मुझे इस समय के बाद कॉल मत किया करो, मुझे इन दिनों पे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं भी उस चीज को रिस्पेक्ट करूंगा अगर तुम कोई बाउंड्री डिफाइन करोगे, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा मेरे लिए सैक्रोसैंक्ट है, नॉन नेगोशिएबल है। इन चीजों के बारे में बातें नहीं करेंगे। ये चीज मैं अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा, इन लोगों के साथ काम नहीं करूंगी, इस टाइप ऑफ कंपनी में काम नहीं करूंगी। ये सारी रेखाएं जब तक आप नहीं बनाएंगे खुद के साथ बैठकर, लोग आपको कुचलते रहेंगे, आप रिश्तों में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आदत नंबर 4, ये यकीन करना कि लेस कैन ऑल्सो बी गुड। हमें ये बोलना चाहता है कि जितना ज्यादा होना उतना ही मजा है। जितनी ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, वो फोन खरीद लो, वो कपड़े खरीद लो, वो जूते खरीद लो, वो गाड़ियां खरीद लो, वो बंगले खरीद लो, या जितना ज्यादा पैसे बटोर लो। लेकिन उसके लिए हम दे क्या रहे हैं? वो हमारा जो कॉस्ट है वो कितना है? या रिश्ते, दोस्त, इतने सारे लोग हैं, दोस्त ही दोस्त हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक कौन होता है, इंस्टाग्राम पे हजारों दोस्त, इस पे हजारों दोस्त। कितने दोस्त वाकई में आपकी मदद में आपका साथ देंगे? लेस इज गुड। कम लोग जो बहुत करीब हैं, कम किताबें जिनको आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, कम घंटे जिसमें आप पूरे फोकस के साथ काम कर पाते हैं। लेस कैन ऑल्सो बी गुड। ये आदत डालना बहुत जरूरी है। आदत नंबर 5, बी अ क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर होता है वो इंसान जो बहुत सारी चीजों में से छांट कर अच्छी चीजें निकालता है एंड उतना ही जरूरी गंदी चीजों को ना करता है। ये क्यूरेशन आपको अपनी जिंदगी में भी लाना होगा। लोगों की क्यूरेशन हो गई, अपॉर्चुनिटीज की क्यूरेशन हो गई, आइडियाज की क्यूरेशन हो गई, चीजों की क्यूरेशन हो गई। कौन सी चीजें आपके लिए वाकई में जरूरी है और कौन सी चीजें आप बस रैंडमली इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपका खून चूस रहे हैं, आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। चीजों को हाँ बोलना जरूरी है, उतना ही जरूरी चीजों को ना बोलना। आदत नंबर 6, फोकस ऑन व्हाट वोंट चेंज। हम अक्सर इस चीज में उलझ जाते हैं कि यार ये चीज बदल जाएगी, वो चीज बदल जाएगी, वो नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो इंडस्ट्री रहेगी कि नहीं रहेगी, वो डिग्री सही से रहेगी कि नहीं रहेगी, वो दोस्त सही से रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारी चीजें तो बदलती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी वो चीजें हैं
जो बदलती ही नहीं है, इंसान की फितरत जो नहीं बदलती। अमेज़न की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अमेज़न इसी नजरिए से अपनी कंपनी चलाता है कि यार चीजें तो बदलती रहेंगी, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलेगी। एंड उनका मानना है कि कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जहां लोग बोलेंगे यार चीजें अगर महंगी होती तो अच्छा होता। हर एक इंसान को सस्ती चीजें चाहिए। कोई भी इंसान ये कभी नहीं बोलेगा यार चीजें अगर कम होती तो अच्छा होता। जितनी ज्यादा वैरायटी मिलेगी उतना अच्छा है। कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा यार ये चीज आज ही आने की बजाय अगर एक हफ्ते बाद आती तो अच्छा रहता। हर एक इंसान को अभी की अभी चीजें चाहिए। तो अगर लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, बहुत सारी चाहिए और फास्ट शिपिंग चाहिए, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म जीतेंगे। एंड दैट इज ब्यूटिफुल। यही चीज अगर आप अपनी जिंदगी में भी लागू कर पाए कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए कभी नहीं बदलेगी, ऐसी कौन सी चीज है तो मेरी दुनिया में कभी नहीं बदलेगी, और अगर मैं उस पर फोकस करूं आई विल विन। आदत नंबर 7, क्विट कब करना है ये पूछना। हमें ऐसा बोला जाता है कि क्विट करना हार मानना है, लेकिन जो लोग जीतते हैं ना वो भी क्विट करते हैं। वो क्विट करते हैं तब जब उन्हें पता होता है कि उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही। वो क्विट तब करते हैं जब उन्हें पता है कि उनका सही पैसा एक गलत आइडिया के पीछे जा रहा है। वो क्विट कब करते हैं जब उन्हें यह पता होता है कि उनका सही वक्त एक गलत प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है। दे नो व्हेन टू कट देयर लॉसेस। इतने सारे लोग हैं जो मुझे आए दिन बोलते हैं कि अंकुर हम 4 साल से 5 साल से इस चीज को कर रहे हैं, अब कैसे छोड़ देंगे। एंड मैं बोलता हूं दोस्त अगर काम नहीं कर रहा तभी तो छोड़ना है, क्योंकि आप जितना वक्त ये सोचने में लगा देंगे कि यार इतना वक्त लगा दिया है अब कैसे छोड़ देंगे, उतना ही वक्त और इस पे आप जाया करेंगे। अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करिए। जो वक्त बीत चुका है वो वापस नहीं आएगा दोस्त। बी अ क्विटर व्हेन इट कम्स टू थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। आदत नंबर 8, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना कि ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज होती है। मैंने अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट पता कब शुरू किया था? 2005 में। 18 साल हो चुके हैं। पहला लिंक्डइन पोस्ट 2013 में। 10 साल हो चुके हैं। पहला यूट्यूब वीडियो 2017 में। 7 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता है ना कि रातों रात ये सारा फॉलोअर 10 मिलियन वो सब हो चुका है। बहुत सालों से लगे हुए हैं, बहुत सालों की मेहनत है। एंड ये आपके साथ भी होगा, ये आपके लिए भी और हर एक इंसान के लिए सच है। जो लगता है ना कि रातों रात उभर गए, वो कई रात जब उन्हें कोई देख भी नहीं पाया तब भी लगे हुए थे। एंड दैट हैज टू बी योर बिलीफ एज वेल। उस आदत को होन करना होगा कि मैं जब तक मेहनत करूंगा वो मेहनत जाया नहीं जा रही, या तो मैं उससे कुछ सीख रहा हूं या उसमें जीत रहा हूं। आदत नंबर 9, बी यूनिकली यू। ये इस जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विच इज फोमो। फोमो के चलते लोग दूसरे लोगों के जैसे बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये इंसान कुछ ऐसा सही कर रहा है जो मैं करना चाहता हूं, तो इसके जैसे करना शुरू कर दो। वो इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जो मैं करना चाहता हूं, तो उसके जैसे जिंदगी जीनी शुरू कर दो। आप खुद की यूनिकनेस को ना डिसमिस कर देते हैं। द ट्रूथ इज कि आप जैसा और कोई नहीं है। लेकिन जब तक आप इसमें विश्वास नहीं रखेंगे, हर एक इंसान आपको एक दूसरे इंसान जैसे ही देखेगा। लेकिन जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि मुझ में कुछ ऐसा है विच सेट्स मी अपार्ट, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी सोच, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा तजुर्बा, दैट सेट्स मी अपार्ट, तब दुनिया आपको आपके लिए देखना शुरू करेगी। आदत नंबर 10, अंडरडू द कंपटीशन। काउंटर इंट्यूटिव है अंकुर। यूजली बोलते हैं ना कि ओवरडू द कंपटीशन। कंपटीशन अगर एक्स कर रहा है तो आप 2x करिए, 3x करिए। बट दिस हैबिट सेज फोकस ऑन द थिंग्स दैट ट्रूली वर्क। कंपटीशन ना बहुत सारी चीजें रैंडम कर रहा होता है, एंड दैट डजंट मीन दैट एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग इज वर्किंग। आपको उनको इवैल्यूएट करके अपने आप से ये पूछना है कि ये सारी चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड आप सिर्फ वही करेंगे, रैंडम चीजें नहीं। एंड दैट विल हेल्प यू ओवरडू द कंपटीशन बाय अंडरडूइंग। आप कम चीजें कर कर उस पे फोकस कर कर अपनी लॉन्जेटिविटी एंड अपना प्रोग्रेस इंप्रूव करेंगे। दिस इज अ गेम चेंजर। आदत नंबर 11, यू विल आउटग्रो पीपल एंड पीपल विल आउटग्रो यू। ये बहुत जरूरी एक माइंडसेट है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए, खासकर वो दोस्त
बचपन के वो साथ ही चलेंगे, साथ ही बढ़ेंगे, साथ ही खेलेंगे, साथ ही कूदेंगे, साथ ही शादी करेंगे, ये सब वालंडन एंटम। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप बदलेंगे, वो बदलेंगे। शायद आप उनसे तेजी से बदलें, शायद वो आपसे तेजी से बदलें, बट व्हाट विल हैपन इज यू विल आउटग्रो ईच अदर एंड दैट इज ओके। इसकी वजह से आप एक गंदे इंसान नहीं बन जाते, इसकी वजह से वो एक गलत इंसान नहीं बन जाते। जिंदगी बढ़ती रहती है, लोग बदलते हैं और उस बदलाव में आपको नए लोग मिलेंगे और पुराने रिश्ते शायद मीनिंगलेस हो जाएंगे एंड दैट्स ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। आदत नंबर 12, एक शेफ बनिए। मतलब शेफ क्या करते हैं? शेफ बड़ा अच्छा सा खाना बनाते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट शेफ्स होते हैं ना, वो अपनी रेसिपीज भी शेयर कर रहे होते हैं, लोगों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वही सेम डिश जिसकी वजह से वो फेमस है कैसे बना सकते हैं। Isn't that amazing? That's what you have to do as well. आपकी जिंदगी में जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ये मैं सीख रहा हूं, ऐसे सीख रहा हूं, इसकी वजह से ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। The more you share, the more you teach, the more you will know how valuable your experience is. आपकी सीख उस एक्सपीरियंसेस से ज्यादा कॉन्क्रेटाइज हो जाएगी। आदत नंबर 12, DIY। भारत की ना एक प्रॉब्लम है, हम एक DIFM कंट्री है। DIFM मतलब डू इट फॉर मी। हम दुकान जाते हैं और हम दुकानदार को एक पर्ची पकड़ा देते हैं, भैया ये चीजें ले आइए। हम ऑर्डर करते हैं, पानी ले आओ, पैर दबा दो, ये कर दो, वो कर दो। वेस्टर्न कल्चर में DIY होता है, डू इट योरसेल्फ। फर्नीचर भी खुद बनाते हैं, गाड़ी भी खुद ही ठीक करते हैं, घर की मरम्मत भी खुद करते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ दे आर ट्रेन्ड। लोग ही नहीं है करने के लिए, तो खुद ही करना पड़ता है। अब जिंदगी को अगर आप DIY मोड में चलाएंगे, इमेजिन हाउ दैट विल चेंज थिंग्स। आप घर पर रह रहे हैं, लेकिन घर कैसे चलता है उस पर ध्यान ही नहीं देते। आपको कोई आइडिया नहीं है कि साबुन कैसे आ जाता है, वो पेपर टॉवल्स कैसे बदल जाते हैं, वो तौलिए कैसे धुल जाते हैं। आपको घर के फाइनेंशियल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पता ही नहीं है कि कितना पैसा अंदर आता है, कितना बाहर जाता है, घर चलाने में कितना लगता है। टेक ओनरशिप, डू इट योरसेल्फ। अगर आप घर से बाहर नहीं भी रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल में लीजिए। डू इट योरसेल्फ। जो चीज आप दूसरों से करवाना चाहते हैं, खुद पहले करके देखिए एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क्स। डू इट योरसेल्फ। आदत नंबर 14, रेज्यूमेज आर रिडिकुलस। इसका मतलब क्या है? ये रेज्यूमे के बारे में आदत नहीं है, ये जिंदगी के बारे में आदत है। रेज्यूमे में सबसे पहली चीज हम क्या ढूंढते हैं? टेम्पलेट। यार बता दो कि वो ना लिखना क्या है। एक समरी हो गई, फिर एक्सपीरियंस हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, फिर उसको हम भरना शुरू कर देते हैं। उसमें भी टेम्पलेट ढूंढते हैं, चैट GPT पे जाते हैं। इससे वजह से क्या होता है? हर एक रेज्यूमे मोटा मोटा सेम ही लगता है। तो हर एक कंपनी जब उस रेज्यूमे को देखती है, वो सिर्फ पन्ने देख रही है। इन पन्नों में बदलते हुए नाम एंड बदलते हुए शब्द, लेकिन हर एक रेज्यूमे की बनावट सेम है। अब इसमें आप सोचिए कि सडनली एक रेज्यूमे आता है जो कि कंप्लीटली कलरफुल है, टेम्पलेट ही नहीं है, उस इंसान का जो वजूद है वो उसमें झलक रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल फ्रॉम द रेज्यूमे इटसेल्फ। दैट इज हु यू हैव टू बिकम। हर एक टेम्पलेट को ना ब्रेक करना है दोस्त, क्योंकि टेम्पलेट आपको एक बक्से में डालने के लिए बने हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों को हम संभाल नहीं सकते, तो ये टेम्पलेट फॉलो कर लो, तुम खुद ही समझ जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी ही एक लाइन बनाएंगे, अपना ही एक टेम्पलेट बनाएंगे, बल्कि टेम्पलेट तोड़कर एक रेबल बनेंगे, दैट इज व्हेन यू विल गेट नोटिस्ड। क्योंकि अगर आप वो करते हैं जो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है, तभी दुनिया आपको देखना शुरू करती है। आदत नंबर 12, सेल्फ स्टार्टर्स एज फ्रेंड्स। वो दोस्त चुनिए जो खुद लीड करते हैं, खुद डिसिप्लिन है, खुद इनिशिएटिव लेते हैं। आप पे निर्भर नहीं है, लोगों पे निर्भर नहीं है। ये नहीं बोलते रहते कि अरे कुछ दिन आएगा, कोई वक्त आएगा तब करेंगे। कंप्लेन नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को गाली नहीं देते हैं, दूसरे लोगों को अक्यूज नहीं करते हैं, खुद विक्टिम नहीं बनते हैं। वो टेक चार्ज करना जानते हैं। दे सेल्फ स्टार्टर्स। ऐसे दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। आदत नंबर 16, बिकम अ गुड राइटर। लिखना सबसे बेस्ट चीज है क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए।
क्योंकि वो सबसे स्लोएस्ट फॉर्म है एक्सप्रेशन का। जब हम बोलते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारा कंज्यूम कर पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस हो पाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग के जो सारे ख्याल हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल हम लिखते हैं, एंड दैट ट्रेन्स आवर माइंड कि इस पूरे chaos में से एक चीज सिलेक्ट कर उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। दैट इज द ट्रेनिंग यू नीड, दैट्स द हैबिट यू नीड। रोज लिखिए, रोज लिखिए। आदत नंबर 17, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स योर रेपुटेशन। आप कपड़े पहनकर, पैसे दिखाकर, कुछ एक इवेंट को जीतकर अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते हैं। वो स्टार्ट होता है, ऐड होता है, लेकिन आपकी वाकई में रेपुटेशन बनती है आपके कंसिस्टेंट बिहेवियर से। आप हर रोज क्या करते हैं, लोग आपको हर रोज क्या करते हुए देखते हैं, क्योंकि उससे उनका यकीन बनता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं। तो अगर आप काम पे हर रोज पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं, पीपल सी यू दैट वे। अगर आप हर रोज सिर्फ काम से भागते हैं और दूसरे इंसान पे लोड डालकर खुद फ्री राइड करते हैं, पीपल विल सी यू लाइक दैट। तो फर्क नहीं पड़ता कि अगर उस साल आपकी प्रमोशन हो गई, लोग बोलेंगे फ्लूक है, लोग बोलेंगे मैनेजर के तलवे चाटे हैं। दे विल नेवर बिलीव दैट यू डिजर्व इट। बिकम कंसिस्टेंट इन योर कंडक्ट, वो सबसे जरूरी है। आदत नंबर 18, गॉसिप इज टॉक्सिक। जब कभी भी आप किसी इंसान के बारे में उनके एब्सेंस में उनकी बुराई कर रहे हैं, आप उससे बड़े नहीं हो रहे। आप सिर्फ अपने आप को एक विश्वास दे रहे हैं कि यार ये इंसान इस हद तक गिर चुका है और इसके बारे में ऐसे बोलकर मैं उठ जाता हूं। पर असलियत यही है कि आप नहीं गिरे हुए। आपने शायद वो चीज नहीं करी जो उस इंसान ने करी है, लेकिन उसके बारे में बोलकर, एक ओपिनियन जताकर, आपने गॉसिप में एंगेज कर अपना रुतबा कम कर दिया। बिकॉज वो इंसान जो आपको सुन रहा है, अब ये जानता है कि आप किसी के सगे नहीं हैं, एंड वो इंसान आपके बारे में अब वही चीज कहीं और भी करेगा। दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आदत नंबर 19, 5 बजे घर जाइए। ये कैसी आदत है? ये आदत नारायण मूर्ति की सबसे डिसलाइक्ड आदत है। बेसिकली आदत बोलती है कि अपनी जिंदगी में जीने के लिए एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन, उस टाइम टेबल, उस शेड्यूल का पालन करिए। जो भी आप रूटीन बनाएंगे, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट कि आप क्या क्या चीजें करते हैं और कब करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रूटीन बनाना मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठ जाओ, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और फिर 1000 चीजें करो ना। रूटीन का मतलब आप हर रोज सेम टाइम पर उठते हैं, हर रोज सेम टाइम पर सोते हैं, हर रोज सेम टाइम पे खाते हैं, हर रोज सेम टाइम पे वो सारी चीजें करते हैं जो आप अपने लिए, अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। तो 5 बजे घर चले जाओ का मतलब जो भी आपको उस समय पे करना हो वो आप करते हैं, बिकॉज दैट्स द कमिटमेंट यू मेक टू योरसेल्फ, और आप अपने साथ किए हुए वादे निभाना चाहते हैं। आदत नंबर 20, पहले कट पे रोना नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे प्याज काट रहे हैं, इन गलती से एक कट लग जाता है, थोड़ा सा खून निकलने लगता है, शायद बहुत ज्यादा भी निकल रहा है, लेकिन ये पहला कट है, पहली गलती है, इस पे रोना नहीं। क्योंकि ये तो आप 100 बार अगर हर रोज प्यार काटेंगे, एक बार तो होके ही रहेगा। ये तो लॉ ऑफ नेचर है। दूसरी बार होना गलत है, क्योंकि आप फिर पहली बार से सीखे नहीं, आपने उस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाया नहीं। तो पहले कट पर रोना नहीं है, पहली चोट पर रोना नहीं है, पहले गिरने पर रोना नहीं है। उससे सीख कर, उसको इंप्रूव कर एक नए कट की वेट करनी है, ताकि उससे भी कुछ नया सीख पाए। और फिर आखिर के 4 हैबिट्स, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए और एक साल के लिए। आदत नंबर 21, हर रोज माइंडफुल रिफ्लेक्शन। दिन में आपने क्या किया, क्यों किया और उसके चलते आपने क्या सीखा, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना है। कौन सा ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत इमोशनली चार्ज अप हो गया था? मुझे क्यों लगता है कि वो इमोशंस जनरेट हुए, एंड उससे मुझे अपने बारे में क्या पता चला? This reflection will help you document your emotions and will also help you come back to them जब आपको कहीं फ्यूचर में वही सेम इमोशन एक्सप्रेस हुआ। आदत नंबर 22, हर हफ्ते एक नया
चैलेंज उठाना है। एक ऐसा चैलेंज जिसमें अगर आप हार भी गए या नहीं कर पाए, आपको बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इट्स समथिंग विच यू कैन गेट ओवर, बट दैट इज अ चैलेंज यू नेवर पिक्ड अप बिफोर। इट कुड बी पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज, इट कुड बी कि आप अपने बॉस के सामने जाकर एक नए इनिशिएटिव के लिए अपना हाथ खड़ा करना चाहते हैं। इट कुड बी अप्रोचिंग अ स्ट्रेंजर जिसमें आपको हमेशा डर लगता है। इट कुड बी सेंडिंग अ कोल्ड ईमेल जो आपने कभी जिंदगी में नहीं किया है। इट कुड बी सेइंग नो टू समबडी जिसको ना बोलने में आपको हमेशा हिचकिचाहट महसूस होती है। समथिंग न्यू, 52 challenges in the year। आदत नंबर 23, हर महीने एक नई जिज्ञासा को पूरा करना है। Some curiosity in you that drives you to ask a question। एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप चाहते हैं। Could be anything, could be what is digital marketing all about? And आप एक महीना उसके बारे में स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, and you will find an answer that you are hopefully convinced with। ये AI क्या चल रहा है? चैट जीपीटी काम कैसे करता है? ये बिटकॉइन इतना बड़ा या इतना न्यूज में क्यों होता है? पॉलिटिक्स चलता कैसे है? ये स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं? एनी क्वेश्चन दैट पीक्स योर क्यूरियोसिटी, एंड उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप निकल पड़ेंगे। 12 सवाल, 12 जवाब, एक साल के अंदर। एंड देन आदत नंबर 24, 1 क्रिएटिव हैबिट इन अ ईयर। इस साल आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ क्रिएटिवली नया करेंगे। कुछ भी हो सकता है, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, गाना बजाना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है। समथिंग दैट यू विल लर्न एज अ स्टूडेंट, और उसमें आप एक साल लगाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो फंडामेंटली ही कुछ नहीं उखड़ेगा। दैट 1 year ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट विल रीवायर योर ब्रेन अगेन। आपके जो झगड़े हुए तार है ना, वो धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे, अलग अलग कनेक्शंस बनेंगे। यू विल रियलाइज दैट यू हैव वेरी डिफरेंट साइड्स टू योर पर्सनैलिटी दैट मे बी यू weren't even aware of। एंड ये साल आपकी शुरुआत होगी। ये 24 आदतें 2024 के लिए। विशिंग यू एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल न्यू ईयर। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।